पेरेंट किस तरीके से इल्म से दूर होते हैं, दो मिसालें आपके सामने अमली देता हूं। हमारे पास एक बहुत बड़े आलिम दीन है और कदीम असातिज़ा से पढ़े हुए, उनके अपने 4 बेटे हैं, लेकिन चारों में से किसी को उन्होंने आलिम नहीं बनाया। अब वो बिल्कुल यानी जिंदगी के इख्तिताम की तरफ जब आ रहे हैं, उनका दिल सिर्फ 25% हरकत कर रहा है। अब वो सोच लिए कि मुझे जीना नहीं है। क्या किया मालूम? अपनी अहम तरीन लाइब्रेरी को लाकर हमारी लाइब्रेरी के अंदर फेंक दिया कि किताबों का कुछ भी कर लो। अब आप बतलाइए, अगर वो किताबें जाये हो जाती हैं तो क्या होता है? एक और आलिम दीन का इंतकाल हुआ। इंतकाल के तीसरे दिन उनके बच्चे मेरे पास आए और कहने लगे कि चाचा, ये अब्बा की किताबें हैं, हमारे तो काबिल नहीं है, आप कुछ भी कर दो इसको और फौरन हटा दो। क्या करेंगे ऐसे वक्त? क्या करेंगे? इल्म लाइब्रेरियों से खत्म किया जा रहा है। और आपको एक तहकीक के हिसाब से मैं बतलाना चाहता हूं कि लाइब्रेरियों के मामले में सबसे ज्यादा पीछे मुस्लिम ममालिक है। अंग्रेजी ममालिक अपनी जगह, हमारे हाथ में मोबाइल और लाइब्रेरी को थमा दिया। आप देखें कि जर्मनी में या जापान में किसी भी स्कूल में डिजिटल तालीम का निजाम नहीं है, किताब कापी और कलम के जरिए से है। लेकिन आज दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छी तालीम डिजिटल जराये से होती है और दुनिया उस तरीके से भागती है। अलमुहिम, इसके कुछ फायदे हैं लेकिन नुकसान ज्यादा हैं। लेकिन शरई मामलात में सबसे ज्यादा नुकसान हैं। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा किताबों का इस्तेमाल करें, तहकीकी मादा अपने अंदर रखने की कोशिश करें।